हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में बताया था हमने कि अगर सपोज अ पर्सन एक्सपायर हो जाता है तो उनकी इनकम टैक्स रिटर्न वो खुद नहीं फाइल करेगा, क्योंकि वो पर्सन ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका है। तो वो कैसे फाइल करेगा? उस केस में उनकी लीगल हेयर जो होंगे वो अपने अकाउंट से उनकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कैसे उस पर्सन को हम लीगल हेयर करके रजिस्टर करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो हमने इसके लिए एक वीडियो बनाया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करना है। ये पोर्टल अपना जो लीगल हेयर है उनका अकाउंट में मैंने ये लॉग इन किया हुआ है। डैशबोर्ड की बाजू में माय अकाउंट ऑप्शन है, उस टैब को क्लिक करना है। काफी सारे ऑप्शन ऐसे आपके सामने ओपन होंगे। आपको रजिस्टर एज रिप्रेजेंटेटिव ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट टाइप आपको पूछी जाएगी न्यू या फिर व्यू। अगर मान लीजिए आप पहली बार अपने आप को कोई रिक्वेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप न्यू रिक्वेस्ट में जाएंगे। अगर आपने ऑलरेडी कभी लीगल हेयर की ऑप्शन की होगी, मतलब सेम क्लाइंट के लिए से या सेम डिजीज के लिए, तो आप व्यू में जाएंगे। मैं अज्यूम कर रही हूँ आप पहली बार कर रहे हैं किसी पर, तो आप न्यू ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कैटेगरी किस में आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन है, जैसे एज कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स, लुनेटिक और इडियट, मेंटली इनकैपेसिटेटेड, माइनर, ओरल ट्रो, या फिर रिप्रेजेंटेड एजेंट ऑफ एनआरआई। काफी सारे ऑप्शन है। जहां पर वो खुद पर्सन नहीं फाइल कर सकते तो आप किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। हम अपना करंट वीडियो में सिर्फ डिजीज या फिर लीगल हेयर को ही कवर कर रहे हैं। आप बाकी सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन के बाद यहाँ पर प्रोसीड करने के बाद मुझे ये पेज ओपन होगा जहां पर मुझे पैन डालना है डिजीज्ड का, उनका सरनेम, मिडिल नेम और फर्स्ट नेम। जब भी मैं डिजीज्ड बोल रही हूँ मतलब वो पर्सन जो अब नहीं रहे। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो फर्स्ट 5 पॉइंट्स हैं जो उन्होंने पूछे हैं वो सभी डिजीज्ड पर्सन के, उनका पैन, सरनेम, मिडिल नेम, फर्स्ट नेम एंड डेट ऑफ डेथ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीचे आप डेथ सर्टिफिकेट भी सबमिट करेंगे, तो जो डेथ सर्टिफिकेट पे डेट है आपको वही यहाँ सबमिट करनी है। उसके बाद नीचे आपको लीगल हेयर का बैंक अकाउंट नंबर, यहाँ लीगल हेयर, यहाँ से सब जो डिटेल शुरू होंगी वो लीगल हेयर की है, यहाँ तक वो डिसीज्ड की थी। लीगल हेयर का बैंक अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट टाइप जैसे कि सेविंग्स या करंट, आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक एंड बैंक नेम। फिर उसके बाद आपको अटैचमेंट्स अटैच करने हैं। पैन कार्ड ऑफ द डिजीज, यानी कि जो पर्सन अब नहीं रहे जिसका आप लीगल हेयर बन रहे हैं उनका पैन कार्ड, अपना खुद का पैन कार्ड एंड डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट जो पर्सन नहीं रहे उसका डेथ सर्टिफिकेट। कॉपी ऑफ लीगल हेयर प्रूफ एज पर द नॉर्म्स मेंशन्ड ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल। ये टैब काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ने मेंशन किए हैं पोर्टल पे आप वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरे ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट कर सकते। एंड आपको वही प्रूफ अटैच करने हैं क्योंकि जब आप एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, ये एप्लीकेशन का एक कॉपी आपके आईटीओ के पास जाएगा। अगर वो सेटिस्फाइड है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो प्रॉपर हैं एंड एज पर लॉ है, तो वो उसे अप्रूव करेगा एंड उसके बाद ही आप अपने डिजीज्ड पर्सन की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो सेटिस्फाई नहीं है या फिर उन्हें लगता है जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए वो प्रॉपर नहीं है, तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं एंड आपको फिर एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स। चलिए देखते हैं लीगल हेयर प्रूफ में क्या क्या है। तो ये थर्ड पॉइंट पे अगर आप देखेंगे नीचे नोट में, उनमें लिखा है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी एक्सेप्टेड एज अ लीगल हेयर सर्टिफिकेट। लीगल हेयर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, या फिर लीगल हेयर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज, सर्वाइविंग फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट। दोस्तों ध्यान दीजिए, दिस इज अ सेपरेट सर्टिफिकेट कंपेयर टू अ लीगल हेयर सर्टिफिकेट। सर्वाइविंग फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द लोकल रेवेन्यू अथॉरिटीज। रजिस्टर्ड विल, रजिस्टर्ड विल अपलोड करते वक्त ये ध्यान दीजिएगा कि ये विल आपकी इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में हो। मान लीजिए अगर वो इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, देखिए जैसे यहाँ पर, तो आपको ट्रांसलेटेड हिंदी और इंग्लिश या फिर इंग्लिश वर्जन देना होगा जो ड्यूली नोटराइज्ड होगा अलोंग विद द ओरिजिनल सर्टिफिकेट और द विल। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इंग्लिश या हिंदी वर्जन में करने होंगे। मान लीजिए अगर वो इंग्लिश या हिंदी वर्जन में नहीं है तो आपको ट्रांसलेटेड कॉपी जो ड्यूली नोटराइज्ड रहेगी
उसको सबमिट करना है अलोंग विद द ओरिजिनल कॉपी। तो आपको ओरिजिनल तो सबमिट करनी ही है, ट्रांसलेटेड वर्जन भी सबमिट करना है। इसके अलावा आपको अगर मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है ये, तो आप एक लेटर इश्यू करा सकते हैं बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके लेटर हेड पे विद सील एंड सिग्नेचर मेंशनिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी और जॉइंट अकाउंट होल्डर टू द अकाउंट ऑफ द डिजीज्ड एट द टाइम ऑफ डिमाइज। सो ये एक इंपॉर्टेंट अच्छा क्लॉज दिया है, जहां पर अगर मान लीजिए आपके पास ये पांचों डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप अपने बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं जहां आपका और आपके डिजीज्ड का अकाउंट था दोनों, या तो एज अ जॉइंट या फिर ऐसा अकाउंट जो डिजीज्ड का था और आप उसमें नॉमिनी हैं। तो आपको ये देखना होगा कि जो डिजीज्ड पर्सन है उसके साथ या तो आपका कोई जॉइंट अकाउंट हो या फिर आप उनके अकाउंट में नॉमिनी अपॉइंट किए गए हो। आपको वो उस बैंक को अप्रोच करना है और उनके पास से एक लेटर लेना है विद सील एंड सिग्नेचर एंड उस डॉक्यूमेंट को यहाँ अपलोड करना है। ये दो डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल है, अगर आप देखेंगे तो बाकी सब जगह पे एस्टेरिस्क मार्क है, बट इन दोनों के आगे नहीं है। तो ये दोनों अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दें, नहीं तो नहीं करने की कोई जरूरत है। आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं वो सिर्फ पीडीएफ वर्जन में ही होगा, जेपीजे या फिर आईएमपीजे ऐसा कोई भी इमेज वर्जन नहीं चलेगा। प्लस मैक्सिमम साइज है 1 MB। तो मान लीजिए अगर आप बिल वगैरह कुछ अपलोड कर रहे हैं तो उसकी साइज काफी लंबी होगी, प्लस ट्रांसलेटेड वर्जन कर रहे हैं तो वो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इन दैट केस आपको साइज रिड्यूस करना है एंड 1 MB तक लाना है। This 1 MB is for entire death certificate, PAN card of the deceased, PAN card, copy of the legal hair and the legal age certificate। तो मतलब ये चारों डॉक्यूमेंट्स का मिला के 1 MB है, इंडिविजुअली 1 MB नहीं है। जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये एप्लीकेशन डिजीज्ड पर्सन के आईटीओ के पास चली जाएगी। वो आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेगा, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। अगर वो सेटिस्फाई है तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, नहीं तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी कि विद गिविंग रीजंस एज टू व्हाई द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड। अगर मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो आपको वापस से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। मैं अज्यूम करती हूँ कि मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन फाइल हो गई है एंड अप्रूव भी हो गई है। अब क्वेश्चन आता है कि आपको रिटर्न कैसे फाइल करने मिलेगा डिजीज्ड पर्सन का। इन दैट केस आपको वापस आपके जो लीगल हेयर है उसी पर्सन के इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करना है। ई फाइल टैब के अंदर जाके इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अंडर द हेड पैन आपके पास दो ऑप्शन पैन नंबर्स के आएंगे, एक लीगल हेयर का खुद का, दूसरा डिसीज्ड पर्सन का। आपको जब डिजीज्ड पर्सन का रिटर्न सिलेक्ट फाइल करना है तो आप डिजीज्ड पर्सन का पैन नंबर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड असेसमेंट या आईटीआर फॉर्म जो उनको एप्लीकेबल होता है, सबमिशन मोड वगैरह करके जो भी आप पे एप्लीकेबल होता है वो सिलेक्ट करके आप कंटिन्यू करके उनकी रिटर्न फाइल कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिसीज का कर रहे हैं तो जो वो इनकम टैक्स फॉर्म जो एप्लीकेबल है वो आप पूरा डिजीज, जैसे अगर मान लीजिए वो खुद भरते थे वैसे ही भरेंगे। सिर्फ उसको अपलोड करते वक्त आप लीगल हेयर के पोर्टल अकाउंट पे जाकर ई फाइल ऑप्शन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न टैब में डिजीज का पैन नंबर सिलेक्ट करके उसे फाइल करेंगे। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। लेट मी टेल यू, यूट्यूब के अलावा हम लिंक्डइन पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, इंस्टा पे भी हैं एंड ट्विटर पे भी हैं। आप चाहे तो हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं ऐसे और अपडेट्स देखने के लिए। थैंक यू।